इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 3 बाब, जो 19 आयात पर मुश्तमिल है। बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया, जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चुनाचे हर एक का कोई न कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसका घर हम हैं, बशर्ते के अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। बस जिस तरह के रूहुल कुद्स फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुश्त से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं, और इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ऐ भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 वर्ष तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बेआबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, सिवाय उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके।